हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। आज हमारा सीआई का अगला क्लास। देखिए इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आपको नजर आ गया होगा, छमाही क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हाफ ईयरली। ठीक है, छमाही तिमाही ये नाम आप सुने होंगे। क्वेश्चन में लगा दिया जाता है कि इतना धन है, इतना रेट से और इतना टाइम है, तो बोलेगा कि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित न होके छमाही संयोजित होता हो, तिमाही संयोजित होता हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते थे अक्सर कि टाइम में छमाही के केस में टाइम में 2 से गुना कर देते थे, रेट में 2 से क्या कर देते, भाग कर देते थे। तिमाही दिया जाता था तो टाइम में 4 से गुना कर देते थे और समय और रेट में 4 से भाग दे दिया करते थे। ये बात है। अब क्यों 2 से गुना कर देते थे, भाग क्यों कर देते थे, 4 से गुना भाग क्यों कर देते थे, इसका तरीका जानिए। जैसे कि बोला छमाही, छमाही, इस बात को आप समझिए पहले। उसके बाद तिमाही, तिमाही, ठीक है, 3 माही समझिए। और एक होता है प्रतिवर्ष, ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो। इसमें लगा हुआ रहता है, क्वेश्चन के अंत में दे दिया जाता है कि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो। प्रतिवर्ष संयोजित, इस चीज को समझिए, प्रतिवर्ष संयोजित हो क्या है, ये सब आपको अभी क्लियर कर देंगे। देखिए, ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो, इसका मतलब यह है कि कोई धन अगर हम लिए हैं तो एक साल में एक ही बार ब्याज देना है। एक साल में एक ही बार ब्याज देना है। ब्याज अगर प्रति वर्ष संयोजित हो तो एक वर्ष में एक बार ब्याज देना है। लेकिन ब्याज छमाही संयोजित हो, छमाही मतलब 6 महीना पर देना है। छमाही मतलब 6 महीना पर देना है। तो एक वर्ष में मतलब क्या कह सकते हैं कि 12 महीना, 12 माह बोल सकते हैं ना, कि 12 माह में हम एक के बार ब्याज देंगे, एक बार ब्याज देंगे यहाँ पर, या 12 माह में एक बार ब्याज देंगे। लेकिन छमाही मतलब कि 6 महीना पर देना है। तो एक साल में आप कई बार ब्याज दीजिएगा, 2 बार ब्याज दीजिएगा। छमाही के केस में आपको 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ गया? छमाही के केस में आपको 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, एक साल में 2 बार, क्योंकि 6 महीना पर दे रहे हैं। तिमाही समझिए, 3 महीना पर आपको ब्याज देना है। कई महीना पर ब्याज देना है, 3 महीना पर ब्याज देना है। तो 3 महीना करके एक साल में 12 महीना होता है, यानी कई बार ब्याज दीजिएगा, 4 बार ब्याज दीजिएगा। तो ये छमाही और तिमाही का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि 2 से क्यों करते हैं और 4 से क्यों करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्याज 8 मासिक संयोजित हो। आप समझ गए यहाँ पर या कि छमाही या तिमाही दिया हुआ रहे तो 2 से गुना और 4 से गुना करते हैं, 2 से भाग और 4 से भाग करते हैं। लेकिन जब 8 मासिक हो, कौन कॉन्सेप्ट लगाइएगा, कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा ना, माथा हिल जाएगा यहाँ पर कि तो 8 मासिक दे दिया, क्या करेंगे, 8 महीना पर ब्याज लगता है। कितना महीना पर ब्याज लगता है, 8 महीना पर ब्याज लगता है। ये क्या करते हैं इस केस में, सो आप समझ जाइए। पहले देखिए, 2 साल है, 2 साल में ब्याज, धन दे दिया गया है 5500, टाइम है 2 साल और रेट 15% है, तो 2 साल यानी 2 वर्ष जो दिया गया है ना, इसको आपको क्या करना है, महीना में बदल लेना है। इसको महीना में बदलिएगा तो ये कितना महीना हो जाएगा, 24 माह हो जाएगा। मतलब 24 महीना तक हमको मासिक दिया है, तो आपको सबसे पहला बात है कि महीना में बदलिए कि हमको कै साल तक चुकाना है। तो 2 साल तक चुकाना था, यानी महीना में कितना था, 24 माह तक देना है ब्याज हमको। देखिए 8 मासिक है, तो आप समझते हैं कि जैसे ही प्रतिवर्ष संयोजित न हो के छमाही तिमाही होता है तो रेट में 2 से भाग करते हैं और उधर 4 से भाग करते हैं। तो उस हिसाब से अगर 8 मासिक है तो रेट जो है, रेट पहले जितना होता है उससे तो चेंज हो जाएगा। इतना बात तो समझते हैं। यानी यहाँ क्या समझते हैं कि ये जो रेट दिया गया था ये प्रति वर्ष वाला दिया गया था। प्रति वर्ष मतलब एक वर्ष में जो है रेट कितना लग रहा था, एक वर्ष में रेट 15% लग रहा था। यानी कह सकते हैं कि 12 माह में लग रहा था 15%। तो हमसे कितना माह पर यहाँ ब्याज ले रहा है, 8 माह पर ना, तो 8 माह पर कितना रेट हो जाएगा वो निकाल सकते हैं। तो 15 गुना 8 बटा के क्या हो जाएगा 12, 4 से कर देगा 2 बार में, 4 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, यानी 8 माह पर देखिए रेट कितना लग रहा है, 8 माह पर रेट 10% लग रहा है। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, यानी क्या कह सकते हैं, ये 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो फिलहाल इस पर भी हम क्वेश्चन बनाते हैं और डायरेक्ट भी बना देते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पर कि 8 माह पर ब्याज लग रहा है, कै माह तक हमको जाना है, 24 माह तक जाना है, यानी कै बार हमको ब्याज देना पड़ेगा। कितना बार ब्याज देना पड़ेगा, देखिए 24 महीना तक हम पैसा रोक के रखे हैं उसका, तो 24 महीना तक हमको ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 8 माह पर एक बार ब्याज देते हैं तो 16 माह पर 2 बार ब्याज देंगे और 24 माह पर 3 बार ब्याज देंगे। ठीक है, 24 माह तक ब्याज देना है, 8 महीना में एक बार देते हैं तो 24 महीना में 3 बार देंगे। तो पहला महीना का ये पहला बार का हो गया, दूसरा बार का हो गया, तीसरा बार का हो गया। देखिए क्या करना है, सो पहला
बार में हम कितना ब्याज देंगे, तो 5500 रुपया है ना, तो 5500 रुपया है तो उसका हम 10%, पहला 5500 का आप 10% निकालिए, 10%, पहला बार 10% देते हैं तो इसका 10% निकालेंगे तो 550 रुपया देंगे। पहला महीना का यानी पहला बार का, महीना नहीं होते, पहला बार का ब्याज कितना आ गया, 550 रुपया आ गया। दूसरा बार का क्या होगा, तो 550 रुपया तो देंगे ही देंगे, दूसरा महीना दूसरा बार में 550 रुपया तो देंगे ही देंगे, प्लस 550 का 10% देंगे कि नहीं। देखिए हर एक बार 10% ब्याज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो इसका 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 550 का 10%, यानी यहाँ से कह देंगे कि 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 605 रुपया हो जाएगा। तो पहला बार का 550 हो गया और दूसरा बार का कितना हो गया, 605 हो गया। अब क्या होगा तीसरा बार, सो देखिए तीसरा बार क्या हो जाएगा, तो ये 605 तो देंगे ही देंगे, 605 तो देंगे ही देंगे, प्लस 605 का हम 10% और देंगे, तो 605 का आप 10% निकालिएगा, 1/10 हो जाएगा, यानी इधर से यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, भाग देंगे तो यानी इसमें कितना और देंगे, तो 60 रुपया 5 पैसा और ब्याज दे देंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ये दशमलव आई हो जाएगा, 5 का 5 इधर हो जाएगा ये, और ये 6 और 6 यानी कि 665.5 रुपया और देंगे, मतलब 665 रुपया 50 पैसा दे देंगे। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना हुआ, 550, 605 और 665.5 को जोड़ सकते हैं आप, क्या 5 पैसा, टोटल आपका ब्याज आ जाएगा 1820 रुपया 5 पैसा। कॉन्सेप्ट का भी यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखिए इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर यह हो जाएगा 10, यहाँ पर यह हो जाएगा 11, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 10 और फिर ये हो जाता है 11, 10 से 11 ना ब्याज हो जाए, ये कॉन्सेप्ट भी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से देखिए कि इसका पहला साल के लिए कितना आ गया था, पहला बार के लिए आ गया था 550, तो भाई 10 का वैल्यू 550 है तो 11 का वैल्यू नहीं निकाल सकते, 11 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 605 आ जाएगा, 11 का वैल्यू 605 आ जाएगा। तो ये जो 605 आया अगला बार के लिए ये पेयर बनते जाता है, अगला बार के लिए 10 का वैल्यू 605 है, 10 का वैल्यू 605 है तो 11 का वैल्यू कितना हो जाता है, आप निकालेगा तो 665.5 आ जाएगा, और फिर सबको जोड़ने पर 1820 रुपया 50 पैसा यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से 8 मासिक वाला क्वेश्चन जो भी होगा आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है वो देखिए, रेट अलग अलग दिया गया है, जब रेट अलग अलग दिया जाए तो किस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं वो कॉन्सेप्ट आप जरा सीख लीजिए। एक बात पीछे सिखा चुके हैं, फिर से सिखाते हैं। देखिए अगर हमको रेट 10%, मान लेते हैं कि रेट 10% दिया हुआ है और 2 साल की बात कर रहा है कि 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो रेट 10% का मतलब क्या आता है कि 1/10 कितना, 1/10 यानी 10 मूलधन है तो ब्याज कितना होता है 1, यानी वो हो कितना जाता है, तो 10 से 11 हो जाता है। इतना बात तो समझते हैं कि 10 से कितना हो जाता है 11 हो जाता है, तो 2 साल करना है तो फिर दूसरा साल में भी 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाता है। तो इस हिसाब से देखते हैं क्या हो जाता है, ये दोनों गुना हो जाता है, ये दोनों गुना, इधर भी गुना हो जाता है 2 साल के केस में, तो ये 121 हो जाता है। ये 2 साल की बात है, कितना साल की बात है, 2 साल की बात है। यानी देख क्या रहे थे कि ये 10 का स्क्वायर हो जाता है और ये कितना हो जाता है 11 का स्क्वायर हो जाता है। ये सब चीज को हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ समझाने के लिए हमको इस चीज को समझाने के लिए उसको फिर से समझाना पड़ा। देखिए यहाँ रेट क्या है, रेट 3 प्रकार का है, रेट 3 प्रकार का है। 12.5% का क्या मतलब होता है वो निकाल लीजिए, 14.2/7% का मतलब कितना वो निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 12 दूना 24, आए कितना हो जाएगा 25, 25/2 प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए एक बार में, और ये कितना बार में कर जाएगा 4 बार, मतलब 1/8, 1/8। तो 1/8 मतलब क्या कह सकते हैं कि 8 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है, इसका 14 सते 98 या 2 कितना 100, यानी 100 बटा का 7, प्रतिशत के लिए नीचे में 100, यानी 1/8 कितना होता है 7 होता है। यानी क्या कह सकते हैं कि 7 से कितना हो जाता है 8 हो जाता है। कितना समझते हैं, चलिए 10% मतलब क्या, 10% तुरंत समझे कि 10 से कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो ये सब आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है, यानी 8 गुने 7 गुने 10। यहाँ पर यह एक के जैसा था तो डायरेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है तो सबको गुने ना करते, ये दोनों गुना हो जाता है। इधर कितना हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 11, 8 से 8 ही क्या हो जाएगा खत्म, तो इधर 70 हो जाएगा, और इधर कितना 11 9 का 99 हो जाएगा। देखिए तो 70 से ही हो कितना गया 99 हो गया, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है वो देख सकते हैं। तो ये दोनों के बीच का अंतर जो है वो 29 है। कितना है 29 है ना, समझ के। तो ये ब्याज जो हमको कितना मिल रहा है 70 से 99 हो गया है, तो ये हो गया मूलधन, आई हो गया मिश्र धन, तो ये हो कितना गया है
यानी अंतरवा कितना का है, 29 का, तो यही अंतरवा ब्याज हमारा होता है। अब इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीका में आपको लेट लगेगा। ये तरीका बता रही है, इस तरीका से आप शॉर्ट से निकाल सकते हैं। तो ये जो 70 है, 70 का वैल्यू दिया गया है 8960। ये जो 70 का वैल्यू दिया गया है आपको 8960 दिया गया है। तो आपसे पूछ लिया गया है कि 29 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8960 और गुना का 29 और बटा का क्या 70। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 7 से निश्चित तौर पे कट जाएगा। 7 से कितना बार में कट जाएगा वो जरा देख लीजिए। 7 एकैया 7 हो जाएगा और 7 दूना का 14 हो जाएगा और 7 आठे कितना हो जाएगा 56, तो 128 आ गया। और 128 में 9 से आपको गुना करना है, 9 से नहीं इकाई अंक मिला लीजिए। 9 अठे कितना हो जाता है 72, यानी लास्ट में तो 2 आएगा। ऑप्शन हम आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ऑप्शन से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। एक ही ऑप्शन है जेकरा लास्ट में 2 है, तो लास्ट में 2 आ जाएगा, यानी 3712 आ जाएगा। इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 3712। ऑप्शन CISI में जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑप्शन से मिलाना बहुत आसान होता है। यहाँ जगह कम पड़ जाता है, इसलिए ऑप्शन हम ज्यादा नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन देना जरूरी था, तो ऑप्शन आपको हम दे दिए। देखिए ये तरीका जो आप रेट अलग अलग रहेगा, तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। आप फिर से वीडियो को रिवाइड कीजिए, पीछे जाइए और फिर से देखिए कि कॉन्सेप्ट सीख गए ना। तो जो भी CISI के जो लेंथी वाले क्वेश्चन होते हैं, रेट अलग देगा, टाइम अलग दे देगा कि इतना रेट इतना साल के लिए, इतना रेट इतना साल के लिए, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें भी ये तरीका, इसमें भी हम लगा सकते थे। कैसे, देखिए तरीका बता देते हैं आपको, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ कितना हो रहा था, यहाँ आपको हो रहा था 10 से 11, कितना हो रहा था, और 3 साल गए थे ना, 3 बार, 3 साल नहीं 3 बार ब्याज देना था कि नहीं था, 10 से 11 हो रहा था। अब ब्याज 3 बार लग रहा था, ब्याज कितना बार लग रहा था, 3 बार लग रहा था। यहाँ भी तो 3 साल के लिए था, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, कुल मिला के ये सब 3 साल के लिए था। यहाँ भी 3 साल के लिए जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्यू कर देते हैं, इसका भी क्यू डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ क्यों नहीं किए, क्योंकि एक जैसा नहीं था तो गुना कर दिए। यहाँ एक जैसा है तो डायरेक्ट क्यू कर देंगे, 1300 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। यहाँ 1000 बराबर है 5500 रुपया, यहाँ 1000 बराबर है 5500 रुपया। तो आपको ये दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिए, कितना है 331 का अंतर है। तो 331 बराबर क्या हो जाएगा 5500 गुना का 331 बटा का क्या 1000। 1010 कट जाएगा। और यहाँ से देखिए इस सबको गुना कीजिएगा, इकाई अंक 5 आएगा ना, आई एक बच्चन है यानी दशमलव का 5 आ जाएगा। तो दशमलव का 5 वाला आया था, कहाँ आंसर है इसका 1820.5 नहीं आता, तो ये टोटल आंसर भाई 1820.5 आ जाएगा। ठीक है, तरीका हर एक क्वेश्चन में हर एक तरह का तरीका लगता है, ये तरीका आपको याद होना चाहिए। तरीका लगाए कैसे वो आपको याद होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सब चीज को आप फिर बैक में जाकर के पढ़िए, सीखिए, बहुत काम का चीज है ये सब। देखिए कितना लेंदी सब क्वेश्चन रहता है और उस क्वेश्चन को कितना आसानी से बना लेते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी बहुत आसानी से बना लीजिएगा। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का क्लास। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त तक शेयर भी कर दीजिएगा तरीका अगर नया लगा हो तो। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।